सकता है कि कुछ शायद सेटलमेंट फीस रही हो हर्षता, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। हाँ, तो मुझे भी मैं वही एक्सचेंज पर देखने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें कुछ मेंशन किया गया है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वो उनका $90 मिलियन का एक टर्मिनेशन फीस का क्लॉज चल रहा था, वो सब चल रहा था, वो सब उसमें उन्होंने लिखा है कि शायद सेटल कर रहे हैं इन्होंने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जी में। लेकिन एक चीज़ है, अब जी में वो बात उस लेवल की होती नहीं है, क्योंकि अभी एफएनओ का स्टॉक रहा नहीं है। पहले एफएनओ का स्टॉक हुआ करता था, तो इसके लिए थोड़ी इसकी ज़्यादा चर्चा होती थी, लेकिन अभी खैर एफएनओ का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी 8.5% स्टॉक ऊपर है। अच्छा, इशू क्या है कि स्टॉक में वैल्यू काफ़ी है। ये आई थिंक मीडिया स्टॉक्स में एक अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार वैल्यू रखने वाला स्टॉक है। इसमें तकलीफ़ क्या है कि प्रमोटर के 4% की, जो फाउंडर के 4% की हिस्सेदारी है, और बस वो अब तक एक कहते हैं ना कि वो कंट्रोल उसी की वजह से चल रहा है। जी हाँ। और सारा का सारा मामला, जब सोनी ने डील की थी तब भी उन्होंने कहा था कि आप कंट्रोल छोड़िए तो हम डील करने को तैयार हैं। वो सारा का सारा मामला यहाँ पे आके अटक जाता है। वैल्यू है इसमें, लेकिन ओवरहैंग भी काफ़ी है इसके लिए। खैर इसमें अब ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा अनुज, आई डोंट थिंक किसी तरह का पे आउट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन में ये वो चाहते थे कि $90 मिलियन टर्मिनेशन फी, डैमेज ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा पे किया जाए। वो सारी चीजें विड्रॉ कर ली गई हैं, रिलिंक्विशेस ऑल एप्लीकेशंस। नहीं, वो सारी चीज़ें हो, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए 90 मिलियन पूरा ना हो, लेकिन हो सकता है एक वन टाइम सेटलमेंट टाइप का कुछ हो, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्योंकि $90 मिलियन तो खैर ऑब्वियसली बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लेकिन एनीवे, आई थिंक वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज कि अब मार्केट को लग रहा है कि चलो ठीक है, अब कोई और आएगा, अब एटलीस्ट ये वाला मामला तो खत्म हो गया। हाँ। अब कोई और एक चीज़ तो है, इवेंचुअली जी का टेक ओवर तो होगा, कोई ना कोई तो आके जी को खरीदेगा। एसेट तो है जी के पास, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है जी के पास एसेट तो है। जी का ब्रांड नेम भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इस वजह से ये तो है कि इसमें कुछ ना कुछ तो शायद मार्केट एज्यूम कर रहा है कि आएगा। लेकिन एक ये ओवरहैंग खत्म हुआ है, तो ये मार्केट का एक तरीका हो सकता है सोचने का। इसके लिए स्टॉक 10% ऊपर है कि चलिए अब ये डील खत्म हो गई, अब कोई और डील पर काम हो सकता है शायद। चले तो ये बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।